नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर, आपका पे, आपका पेंशन, सेकंड कैरियर, मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो भी आपका रिलेटेड खबर है सभी इस चैनल में आपको मिलता है सही समय पे। ऐसे ही एक सर्विसमैन का रिलेटेड हर अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज का जो न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है वो है डीओपीटी का ये जो लेटर है 6 अप्रैल 2021 का जो लेटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें डीओपीटी ने एक आदेश जारी किया जो कि कोविड-19 वैक्सीन का रिलेटेड है। डीओपीटी ने कहा कि 45 ईयर्स एंड अबव का जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है सभी को कोविड-19 वैक्सीन लेना चाहिए ताकि कोविड-19 जैसे खतरनाक बीमारी से बच सके। और वैक्सीन लेने का बाद भी जो सैनिटाइजेशन का जो रूल है, मास्क वेयरिंग करना है, फेस कवर करना है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें पहले का जैसे ही रखना है। अब आते हैं दूसरे खबर पे। दूसरा ये खबर है खास करके सैनिकों के लिए। जैसे कि मीडिया में प्रकाशित हुआ है, भारतीय सेना में की जाएगी 1 लाख सैनिकों की कटौती। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा ये बड़ी बात। देखिए, एक प्रपोजल है जो कि सदन में पेश किया गया। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये प्रस्ताव सदन में रखा है कि सेना को आधुनिकीकरण के लिए, सेना को और ज़्यादा कारगर बनाने के लिए इंडियन आर्मी तैयारी में है और इसके लिए सेना की जो संख्या है वो कम करना जरूरी है। आज की डेट में जैसे कि आप जानते हैं 14 लाख सैनिक है और ये संख्या बल में केवल चीन से पीछे है और बाकी सभी कंट्री से लगभग आगे है। अब उसमें उन सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी जो सीधे सैनिक कार्रवाई में भाग नहीं लेते बल्कि सर्विस मैकेनिक जैसे काम करते हैं, ये कहा गया न्यूज़ बुलेटिन में। इसमें और भी कहा गया कि कम किए जाएंगे 1 लाख सैनिक। इससे सरहद पर तैनात सैनिक को बेहतर हथियार और नए उपकरण मिल जाएंगे। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखे हैं। उन्होंने और भी कहा, पहले सेना दूर के इलाके में तैनाती होती थी, उसे अपने सारे इंतज़ाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। जैसे पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिनमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब उन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है। जैसे अगर टाटा कंपनी की कोई गाड़ी है तो उसे मरम्मत के लिए टाटा की वर्कशॉप में भेजा जा सकता है। इससे जो बचत होगी उसे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर खर्च करना चाहती है जो युद्ध के नए तरीके के लिए ज़रूरी है। और ये जो कमेटी था, कमेटी ने सेना के टूथ टू टेल अनुपात के बारे में भी बताया। ये टूथ टू टेल होता क्या है? देखिए, सेना का जो 2 भाग होते हैं। एक भाग है इनका जो फ्रंट में लड़ते हैं उसे कहा जाता है टूथ, और जो पीछे से लड़ते हैं उसे कहा जाता है टेल। तो सेना ने अभी टूथ को तो रखना है पर टेल को धीरे धीरे छोटा करना है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन पिछले कई दशक से एक लीन एंड मीन आर्मी की दिशा में काम कर रही है। 80 के दशक में चीन के सेना में 45 लाख सैनिक होते थे जिन्हें घटाकर 25 लाख किया गया वर्ष 2003 में। दोस्तों, अब सरकार की जो प्रपोजल है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन ले रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में आपको घर नहीं भेज सकता है। जैसे ये न्यूज़ बुलेटिन आइटम आपने देखा और बहुत सारे मीडिया में देखा तो आप विचलित हो रहे होंगे, आप ओरिड हो रहे होंगे, पर मैं ये आपको बता रहा हूँ जो भी है, खास करके जो सर्विसेज पे है वहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस घटाया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर भेजा जाएगा। इसका मतलब ये है कि नए रिक्रूटमेंट वहाँ पे कम होंगे। नए रिक्रूटमेंट कम होने का, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 55,000 लोग सेना से रिटायर करते हैं, तो
देखिए 2 साल में ऐसे ही 1 लाख से ज़्यादा लोग रिटायर करते हैं। अब उस पद पे अगर नए रिक्रूटमेंट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ये संख्या घट जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल ही ओवररीड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र रहिए और अपना ड्यूटी कीजिए। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।